बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 5 सितंबर 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट सेलिंग प्रेशर में है। 1946 लगाने के बाद ये मार्केट कल खातिर खा डाउन आई और हमने इसको सेल किया, कल सेल का सिग्नल शेयर किया था। आज मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करने अप हो रही है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, 5 सितंबर ट्यूसडे का डाटा देखें, यूएसडी से रिलेटेड हमें कोई हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। सिर्फ एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे, और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट पे, इसलिए आज मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। ट्रेडिंग व्यू पे अगर हम देखें, गोल्ड की करंट प्राइस 1938.25 है और हम फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं। गोल्ड फॉल्स रिबाउंड हैज़ लाइकली रन आउट ऑफ स्टीम, यानी कि रीबाउंड के चांसेस अब ख़त्म हो गए हैं। अप होने के चांसेस अब ख़त्म हो गए हैं। बहुत ज़्यादा अप नहीं होगा, थोड़ा बहुत अप होगा तो टॉप से हम सेल करते जाएंगे। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड के हवाले से ये बता रहे हैं अब ये 1930 और 1915 की तरफ जा सकता है गोल्ड। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, ये मार्केट दोस्तों करेक्शन करने के लिए आई डाउन, जिसकी वजह से गोल्ड अप हुआ 1952 और 53 तक अप हुआ। लेकिन ये देखें, ये बुलिश कैंडल ये मार्केट बना रही है, दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और नीचे इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स अप होने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, DXY के बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने यही बताया था कि ये बाय का जोन है, मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शन करने डाउन आएगी और DXY अप होगा, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आ सकता है और DXY दोबारा अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये होता है आज यहाँ से अप, बल्कि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये अप होगा। ये H4 का टाइम फ्रेम है, H1 में देखते हैं। हाँ जी, ऊपर इसने बनाया तो इवनिंग स्टार है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डाउन आता है, जाना इसने अप ही है। ठीक है, अगर डाउन आता है गोल्ड पहले अप होगा तो हम टॉप से गोल्ड को सेल करेंगे। ये दोस्तों गोल्ड मार्केट के आज के ये लेवल्स हैं। गोल्ड मार्केट की प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस 1946.18, यानी कि प्रीवियस डे का हाई जो है ये आज की रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे का लो ये आज की सपोर्ट है 1936.64। और मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया और अब करेक्शन करने के लिए मार्केट अप हुई। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें दोस्तों, ये बनी यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग सेल का जोन 1938 तक। 1938 से भी एक सेल की ट्रेड लगाई जा सकती है। दूसरी सेल की ट्रेड हम कहाँ से लगाएंगे? H1 में देखें, नहीं 30 मिनट में देखें। ये देखें यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके एक तो करंट प्राइस 1938 सेल करेंगे, दूसरी सेल की ट्रेड जहाँ पे ये 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहे हैं 1941, यहाँ से भी सेल करना है। फर्दर ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं, ऊपर भी ये सेल का जोन है 1943 से लेके 46 तक। सही, लॉट साइज माइक्रो रखेंगे, यहाँ से 1938 से सेल करना है, 1941 से सेल करना है, 40-41 से 43 से, ये सेल के सारे जोन हैं। बेरिश इनगल्फिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, लॉट साइज छोटा रखना है। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम देख लेते हैं क्रूड ऑयल को। दोस्तों क्रूड ऑयल को अगस्त सितंबर में सेल नहीं करना चाहिए, ये जितना भी पीक पे हो इसको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगस्त सितंबर में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों की आमद होती है, यूरोप और अमेरिका में इसको किया जाता है स्टोर। अगर हम टॉप पे देखें तो दो फ्रैक्टल्स बने हैं, एक तरह का डबल टॉप इस मार्केट ने यहाँ पे लगाने की कोशिश की है और चांसेस हैं 85.72 को अगर ब्रेक नहीं करती ये दोबारा
अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए 83 और 82 तक डाउन आ सकती है। यहाँ से बाइंग बनेगी और मार्केट 93 यानी कि 88 और 93 की तरफ जा सकती है। 93 के आसपास हम लॉन्ग टर्म के लिए सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। ये देखें 92.62 यहाँ से लगाएंगे लॉन्ग टर्म सेल की ट्रेड। ये दोस्तों नेचुरल गैस डबल टॉप लगा के, ये देखें एक तरह का ये डबल टॉप ही है, डबल टॉप लगा के ये डाउन आ रही है, यहाँ तक आ चुकी है 2.8 तक। फर्दर हम इसको डाउन आने देंगे 2.5 और 2.4 से हम इसको बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। वेरी गुड। सिल्वर को अगर देखें डेली टाइम फ्रेम में हमने सेल का जोन ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में, और ये देखें हमारे सेल के जोन से ये खातिर खा डाउन आई है और 23.84 तक डाउन आ चुकी है H4 के टाइम फ्रेम में। नीचे है 200 का मूविंग एवरेज, यहाँ से करेक्शन करने थोड़ी बहुत अप हो सकती है। अगर अप होती 24.4 के आसपास हम इसको दोबारा सेल करेंगे। यूरो यूएसडी मार्केट भी बेरिश ट्रेंड में है, सेल के ट्रेंड में है, और अगर ये मार्केट होती है अप तो हम इसको टॉप से करेंगे सेल। फिलहाल ये डिप में है, यहाँ से सेलिंग नहीं बनती। ये देखें एक और सेल का जोन बना हुआ है, इसको थोड़ा यहाँ पे लेके आएंगे, सही हो गया। और यूरो यूएसडी जब अप होगा इसको रिटेस्ट करके 1.083 को रिटेस्ट करके डाउन आने लगेगा, हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। फर्दर ऊपर निकलता है 1.087, सही है। ये स्ट्रॉन्ग सेल का जोन है, HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है, यहाँ से भी सेल करेंगे। GBP USD मार्केट सेल के जोन को रीटेस्ट कर रही है। एक सेल की ट्रेड यहीं से पुट की जा सकती है 1.26 के आसपास, दूसरी सेल की ट्रेड इस जोन के सेंटर से 1.26770, और तीसरी सेल की ट्रेड जहां पे 200 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है, यहां से सेल की ट्रेड भी लगाएंगे और लॉट साइज छोटा रखेंगे। NAS 100 को अगर हम देखें, इसको डाउन आने दें, जब ये 15,310 को रिटेस्ट करेगी, यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी है, डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से टकरा के अप होगी और हम 15,310 के आसपास इसको बाय करेंगे। US 30 मार्केट ये देखें तकरीबन ट्रिपल बॉटम लगाने की कोशिश कर रही है। डबल बॉटम तो इसने लगा ली है 34,680 के आसपास। अब अगर इसको रीटेस्ट करके टकरा के यहाँ से अप होने लगी, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। BTC के ऊपर दोस्तों मैंने ये सेल का जोन ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में, बुलिश इंगल्फिंग फेल्ड सेटअप बना हुआ था, और टॉप पे ये देखें बेरिश इंगल्फिंग बनी है। मैं थोड़ा वाजे कर दूं, ये डिलीट हो गया। ये देखें ये बेरिश इंगल्फिंग बनी यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने सेल का जोन ड्रा किया। मार्केट यहाँ से अप हुई, सेल के हमारे जोन को रिटेस्ट किया और ये अब डाउन आ चुकी है। दोबारा अप होती है, हम सेल ही करेंगे टॉप से। ये था दोस्तों आज का डेली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।